Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हम बात कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक था वो हमने स्टार्ट किया है मोडाल्स, ठीक है। उसकी आप सभी को जिन्होंने देखी होगी उनको पता ही है कि उसकी जो है हमारी 3 क्लासेस जो है वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें हमने जो है कैन, कुड, मे, माइट एंड विल और शेल मोडाल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो नेक्स्ट मोडाल करने जा रहे हैं, आज हम वुड के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो टॉपिक आप सभी को पता है कि हम जो है वो मोडाल्स ही कर रहे हैं, ठीक है। किसी को इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। किसी को भी अगर कोई भी कंफ्यूजन है अभी तक की क्लास का, तो वो अपने डाउट्स जो है यहाँ पर रख सकता है, ठीक है। मोडाल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हम सबसे पहले जो है वो बात करेंगे वुड की। तो वुड देखो, आपको पता ही है, इतनी बार हमने ये चीज डिस्कस की कि कैन के पास्ट में हम क्या बनाते हैं, यानी कि हम ये नहीं बोल रहे कि कैन का पास्ट टेंस जो है वो कुड होता है या विल का पास्ट टेंस जो है वो वुड होता है ना। मैंने ये नहीं कहा है, आप इसको ध्यान से देखना। लेकिन मैंने ये कहा कि जब हम पास्ट में चेंज करते हैं तो कैन का कुड हो जाता है, यानी कि एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं। जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाता है, शेल का शुड हो जाता है एंड विल का वुड हो जाता है। तो सबसे पहला जो रूल है आपके पास वो वही हो जाता है कि जब हम वॉइस चेंज करते हैं, कैसे एक्टिव वॉइस से हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो हमारे पास जो विल है उसका चेंज जो है हमारे पास वुड में हो जाता है, ठीक है। इसको हमने शॉर्ट में लिखा है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। और आगे जब हम इसके बाद मोडाल्स के बाद हम वॉइसेस ही करेंगे, ठीक है। तो जब आपको वॉइस हमें मैं पढ़ाऊंगी तब आपको ये चीज जो है वो वहां पर बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सेकंड बात करें हम, जैसे एक एग्जांपल दूं मैं। आफ्टर लंच he would have a शॉर्ट नैप। शॉर्ट नैप का मतलब क्या होता है? छोटी सी झपकी होती है, नैप लेना, शॉर्ट नैप, छोटी सी झपकी लेता है। आफ्टर लंच ही वुड हैव अ शॉर्ट नैप। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आफ्टर लंच, जो लंच करने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद वो क्या करता है, एक शॉर्ट नैप लेता है। और ये फर्स्ट टाइम की बात नहीं हो रही है, ये वो हर बार करता है। यानी कि यहाँ पर ये किस चीज को शो कर रहा है, बताएंगे जरा। यहाँ पर हमने वुड के लिए इस एग्जाम्पल को लिखा, आफ्टर लंच ही वुड हैव अ शॉर्ट नैप। तो ये किस चीज को शो कर रहा है, उसकी पास्ट की हैबिट को शो कर रहा है। किस चीज को शो करेगा, ये उसकी पास्ट की हैबिट है। तो इस हैबिट के लिए हमने किसका यूज किया, वुड का, कि उसकी हैबिट है वो हमेशा जो है वो क्या करता है, खाना खाने के बाद जो है वो शॉर्ट नैप लेता है। आई बात समझ में फर्स्ट रूल की, ठीक है। सेकंड हो गया हमारे पास क्लियर। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, वुड यू लैंड मी योर बुक। आपके पास है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। यहाँ पर आपसे जो है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। वुड यू लैंड मी योर बुक, या फिर वुड यू के साथ हम प्लीज भी लगा सकते हैं कि वुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक, कि क्या तुम मुझे अपनी बुक जो है वो उधार में दे सकते हो या दे सकती हो। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जैसे यहाँ पास्ट की हैबिट को शो कर रहा था, तो यहाँ पर वुड जो है वो क्या बता रहा है, बताएंगे जरा। वुड यू लैंड मी योर बुक, क्या बताया जा रहा है, वुड यू लैंड मी योर बुक। इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, प्लीज वर्ड भी लगाए साथ में, यानी कि पोलाइटली रिक्वेस्ट की जा रही है। क्या किया जा रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस किया जा रहा है। और कैसे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है। पोलाइट रिक्वेस्ट के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है, और कौन सी फॉर्म में, इंटेरोगेटिव फॉर्म में। कैसा सेंटेंस है यहाँ पर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है ये चीज की जा रही है। आप फुल लिख सकते हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मैंने शॉर्ट में लिखा है। ओके गाइस, वुड यू लैंड मी योर बुक, यहाँ पर हमने क्या किया, पोलाइट रिक्वेस्ट की, पोलाइट रिक्वेस्ट की फॉर्म पे हमने यहाँ पर जो है वो वुड का यूज किया, ठीक है। और कौन से मोडाल में हम जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, बताएंगे जरा।
पोलाइट रिक्वेस्ट जो है हम और कहाँ पर करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट की हमने बात की थी ना, तो पोलाइट रिक्वेस्ट और कहाँ पर की जाती है? कुड के लिए भी पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है। ये अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन आपके पास चीजें होती हैं, ठीक है। हाँ जी, मे के लिए भी पोलाइट रिक्वेस्ट है, कैन के लिए भी हमारे पास पोलाइट रिक्वेस्ट है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पर इन्हीं चीजों का आपने देखना होता है कि एग्जाम में कौन सी चीज है। अब आपको पता होगा, आप मुझे सच सच बताएंगे सभी कि पहले आपको क्या लगता था कि सिर्फ मेक ही हमारा जो है वो पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए या पोलाइटली रिक्वेस्ट को ग्रांट करने के लिए जो है हम यूज करते थे, पता था ना यही चीज। अब हमने क्या क्या चीजें देखी यहाँ पर कि जो कैन है, कुड है, वुड है, वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जो है वो यूज की जाती है ना? ठीक है, क्लियर हो गया सबको? जैसे जैसे नेक्स्ट देखते हैं, he would be he would be her husband, he would be her husband, ये उसका होने वाला हस्बैंड है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। he would be his wife, आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे would be वर्ड का यूज करते हैं कि ये उसकी जो है होने वाली would be है। would be मीन्स कि होने वाली, प्रोबेबिलिटी बताई जा रही होती है यहाँ पर। किस चीज को शो करता है ये प्रोबेबिलिटी को शो करता है, संभावना को शो करता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना को एक्सप्रेस करता है। टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें इतना थ्योरी में नहीं जाना है, हम एक एक चीज को देखते चल रहे हैं कि पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए वुड का यूज किया जा सकता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जा सकता है, एंड प्रोबेबिलिटी के लिए यूज किया जा सकता है। अभी वो बनी नहीं है, अगर बनी होती तो आप क्या कहते? ही इज, ये जो है शी इज हर वाइफ, शी इज हर हस्बैंड एंड हिज और हिज वाइफ, इस तरीके से आप यूज करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वुड बी वर्ड का यूज हुआ है जहां पर प्रोबेबिलिटी को जो है वो बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ, नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखना, अगर आपके पास वुड है, अगर आप वुड को लगा रहे हो तो उसका मीनिंग क्या है, और अगर हम कुछ और वर्ड उसमें जोड़ देंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? जैसे आई विश दैट आई विश दैट आई वर अ वर्ड, आई विश दैट आई वर अ वर्ड, ठीक है, आपके पास है, ठीक है। आई विश दैट आई वर अ वर्ड, तो क्या, अब देखो यहाँ पर आई विश है ना, अगर मुझे ये आई विश नहीं लिखना है और मुझे मोडाल का यूज करना है तो मैं यहाँ क्या कह सकती हूँ? वुड यूज कर सकती हूँ। क्या यूज कर सकती हूँ मैं यहाँ पर? वुड दैट आई वर अ वर्ड, क्या बोलूंगी? वुड दैट आई वर अ वर्ड। तो यहाँ पर क्या आपको ये वुड लगाने से ये सेंटेंस गलत लग रहा है? देखो, इतनी सारी चीजें आपने देखी, इस वुड का मतलब क्या हो जाता है? जो वुड है आपके पास वो किस चीज को शो करता है? विश को शो करता है, यानी कि इच्छा को शो करता है, ठीक है। विश में वुड मीन्स यहाँ पर ये किसको शो कर रहा है? इच्छा को शो कर रहा है। तो पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए, आपकी प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए, एंड आपकी विश को शो करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? वुड का ही यूज कर रहे हैं। इतने यूजेस जो है आपने इस चीज के देखे। ये सबको क्लियर हो गए जो हमने 5 यूजेस किए? बोलेंगे फटाफट से सभी, बोलिए। अब देखो, यहाँ पर आपने ओनली वुड लिखा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वुड के अलावा लिख देती वुड लाइक टू, जैसे बोलते हैं ना आई वुड लाइक टू नो, है ना, उस तरीके से, तो यहाँ पर जो वुड लाइक टू जो है वो भी किसको शो कर रहा है? इच्छा को ही शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? इच्छा को ही शो कर रहा है, वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू नो अबाउट माई फ्यूचर, है ना, ही वुड लाइक टू नो वट हिज फ्यूचर इज, है ना, समझ रहे हो आप? वुड लाइक टू का मतलब भी इच्छा के लिए ही होता है। आई वुड लाइक टू नो माई फ्यूचर, या फिर आई वुड लाइक टू नो वट हिज फ्यूचर इज। ओके, लिखवाने की जरूरत है इस एग्जाम्पल को कि समझ गए? बताएं, लिखवाने की जरूरत है तो मैं लिख लूंगी, अगर नहीं है लिखवाने की जरूरत तो भी बता दीजिए। क्लियर है?
ओके, मीन्स यहाँ पर इतना ही बताया कि आप आई विश की जगह पर विश मीन्स आपके पास वुड का यूज भी आप मोडाल के फॉर्म में कर सकते हो अगर आपको विश वर्ड करने आई विश यूज करने की जरूरत लग रही है, या फिर वुड लाइक टू जो है वो मतलब भी आपके पास इच्छा का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसी के हैं अभी तक। अब देखो, अगर डेटर्मिनेशन हमने देखा कि हम जो है वो शैल का यूज भी करते हैं, विल का यूज भी डेटर्मिनेशन की फॉर्म में करते हैं, लेकिन किन पर्सन के साथ करते हैं, हमने वहां पर वो चीज देखी कि पर्सन के साथ आपके पास वहां पर यूज होगा। जैसे आपके पास है, नेक्स्ट नंबरिंग देख लेना जितने भी यूज हमने किए, आपके पास है he would have his own way, he would have his own way। ठीक है, उसका जो है वो अपना रास्ता है, ये उसका दृढ़ निश्चय कि वो अपने तरीके से कोई काम करेगा, he would have his own way। तो यहाँ पर जो है वो डेटर्मिनेशन, जैसे अगर इसका मीनिंग निकाला जाए ना, तो क्या निकलेगा इसका मीनिंग कि he was determined to have his own way, he was determined to have his own way मीन्स कि उसका क्या है, अपना जो है वो एक दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प है। तो ये किस चीज को शो करता है, डेटर्मिनेशन को शो करता है। किस चीज को शो करता है, ये डेटर्मिनेशन को शो करता है। बात समझ में आ गई आपको? जैसे ही वुड नॉट टेल अ लाई, अगर मैंने कहा ही वुड नॉट टेल अ लाई, तो ये भी आपके पास क्या है, सेम चीज है, दृढ़ निश्चय है उसका कि वो कभी झूठ नहीं बोलती, ही वुड नॉट टेल अ लाई, वो झूठ नहीं बोलती। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट देखते हैं, आई वुड डू एज यू बिट, I would do as you bid। आपके सामने एग्जांपल है, I would do as you bid, he would like to see her, he would like to see her। क्या लग रहा है आपको इन एग्जांपल्स को देखकर? I would do as you bid, he would like to her। क्या लग रहा है इन एग्जांपल को देखकर? इसमें क्या बताया जा रहा है, तत्परता बताई जा रही है। जैसे I would like to her, आपने देखा ना, जो आई वुड लाइक टू हर, मैं जो है उसकी तरह जो है दिखना चाहता हूँ या लग रहा हूँ, इस तरीके से आपके पास जो है वो बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज को शो किया जा रहा है, तत्परता को शो किया जा रहा है, जो विलिंगनेस होती है। ठीक है, किस चीज की शो, किस चीज की तरह, कि वो उसकी तरह की बात हो रही है। तो यानी कि पास्ट की विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब क्या होता है, तत्परता। ठीक है, पास्ट की तत्परता को, तत्पर क्या होता है कि एकदम से किसी चीज को करने के लिए तत्पर होना, कि जैसा वो कर रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा, उस चीज को करने के लिए तत्पर है। ठीक है, विलिंगनेस, तो पास्ट की विलिंगनेस को भी शो करता है आपका वुड। अगर आपको तत्परता को शो करना है तब भी आप जो है वो वुड का यूज कर सकते हो। ओके, अब देखो, अगर आपके पास कंपैरेटिव डिग्री होगी, जैसे मैं यूज करती हूँ ही वुड रैदर डाई देन टेल अ लाई, he would rather he would rather die than टेल अ लाई। यहाँ पर बताएंगे कंपैरेटिव डिग्री को कौन शो कर रहा है, कैसे पता चल रहा है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। ही वुड रादर डाई देन टेल अ लाई, कौन सी है जो आपकी इसको शो कर रहा है, ही वुड रादर डाई देन टेल अ लाई, देन की वजह से, बिल्कुल सही ज्योति। यहाँ पर जो है वो रैदर जो है, रैदर और देन की वजह से, रैदर देन जो है वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, यानी कि देन वर्ड आपके ज्यादा शो कर रहा है। तो वुड का यूज जो है, हमें अगर प्रेफरेंस देनी है और चॉइस को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, दो चीजें हैं आपके पास यहाँ पर, प्रेफरेंस को और चॉइस को एक्सप्रेस करना है, प्रेफरेंस और चॉइस को एक्सप्रेस करना है, तो उस चीज के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, वुड का यूज कर सकते हो। जैसे आपने वहां पर वुड लिखा है,
और साथ में कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में वुड का यूज होता है प्रेफरेंस ऑफ चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हम वुड के बाद रैदर और सूनर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रैदर और सूनर का यूज भी कर सकते हैं। ये बात याद रखना कि हमने कंपैरेटिव के लिए बोला कि हम वुड का यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के लिए। तो प्रेफरेंस और चॉइस अगर हमें कभी भी बतानी है तो वुड के बाद हम जो है वो रैदर और सूनर, यहाँ पर दोनों चीजें हम यूज कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर रैदर भी कंपैरेटिव डिग्री को बता रहा है और देन है वो भी कंपैरेटिव डिग्री को ही बता रहा है। ओके, यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलेंगे फटाफट से, बोलिए फटाफट से। आगे बात करें, फिर नेक्स्ट यूज के ऊपर बात करें। जस्ट इफ आई वर अ वर्ड, I was fly in the sky. If I were word नहीं word, I was fly in the sky. सॉरी, यहाँ पर जो है I would करिएगा, I would fly in the sky, क्योंकि हम जो है वो मोडाल के बारे में पढ़ रहे हैं। सॉरी, ठीक है। इफ आई वर अ वर्ड, अगर मैं वर्ड होता या होती, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं जो है वो आसमान में फ्लाई करती, उड़ती, ये बोला जा रहा है। तो इफ आई वर अ वर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पर क्या ये रियल सिचुएशन है? कौन सी सिचुएशन लग रही है कि ये अनरियल सिचुएशन है? बताएंगे जरा। एक होता है ना ख्याली पुलाव, जैसे हम बोलते हैं ना ख्याली पुलाव बनाना, वैसी चीज है ये। तो ये रियल सिचुएशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है। आप वर्ड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या है? अनरियल कंडीशन को शो किया जा रहा है और इसको एक्सप्रेस करने वाले जो सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। ठीक है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है आपके पास, ये हुआ प्रिंसिपल क्लॉज जो मेन है आपके पास। ये अगर पूरा आपके पास जो है दो क्लॉजेस बन रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये इस पर डिपेंडेंट क्लॉज है, इस वाले पर डिपेंड कर रहा है ये। ठीक है, तो इसमें हमने वुड का यूज किया और हमने क्या कहा? ये अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है। इस चीज को, अनरियल सिचुएशन को जो है एक्सप्रेस कर रहा है आपके पास वुड। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ जी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल सकते हैं आप इसको, अनरियल सिचुएशन और हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ठीक है, जिसे मैं कहती हूँ इफ ही हैड विजिटेड आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। इफ ही वुड, अब हम हर जगह पर क्या लगा रहे हैं? इफ लगा रहे हैं। तो जब एक बार इफ लग रहा है तो वो कंडीशन को शो कर रहा है। कंडीशन रियल है कि अनरियल है वो डिपेंड अलग कर रहा है। ठीक है, तो हम अनरियल कंडीशन या अनरियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब हमारे पास इफ है। हम ये नहीं कह रहे कि वो विजिट कर रहा है। अगर वो विजिट करेगा तो वो ताजमहल को देखेगा। करता है नहीं करता है किसको पता है? पता है किसी को? तो बोलो। नहीं पता है ना किसी को भी विजिट करेगा कि नहीं करेगा। ओके, समझ में आ गई बात? आगे बात करें फिर। यहां तक सबको समझ में आ गया ना? अब हम बात करेंगे शुड की। ठीक है, वुड सबको क्लियर हो गया तो फटाफट से हैशटैग सेंड करेंगे। वुड अगर सबको क्लियर हो गया तो फटाफट से हैशटैग सेंड करेंगे सभी, और ताकि हम आगे जो है वो पढ़ सके। ओके जी, वेरी गुड। बड़े आराम आराम से हम सारी चीजें क्लियर कर रहे होते हैं, तो अच्छे से समझते चलना है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं शुड। तो चलिए, इसका सबसे पहला यूज तो आप लोग ही मुझे बता दोगे। तो इसका सबसे पहला यूज है वो तो आप लोग ही मुझे बता दोगे कि फर्स्ट रूल क्या बनेगा इसका। इसका जो फर्स्ट रूल है वो क्या बनेगा? शुड का अगर हम फर्स्ट रूल करें तो वो क्या बनेगा? जैसे मैंने आपको वुड का बताया वैसे ही आप लोग मुझे इसका भी बताएंगे। बताओ फटाफट से, बोलिए। जैसे हमने वुड का सबसे पहला यूज किया, क्या हमने बात की कि जब भी हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं विल का वुड हो जाता है। तो सेम वही बात है
कि जब हम जो है वो एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो हमारा जो शेल है, शेल का चेंज किस में हो जाता है, शुड में हो जाता है। ठीक है, सेकंड हम बात करें अगर विल और वुड, ये सारी चीजें कर ली। अब देखो मॉरल ऑब्लिगेशन आपने कुछ सुना होगा, क्या होता है मॉरल ऑब्लिगेशन? किसी को पता है मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब? जो आपके नैतिक दायित्व होते हैं, जैसे मैंने कहा वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें जो है अपने से बड़ों की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है, आपके पास एग्जाम्पल है, जैसे आगे आपके पास है वी शुड नॉट, वी शुड नॉट टेल अ लाई। ठीक है, आप देख रहे हो दो एग्जाम्पल हमने किया। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें जो है ओबे करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए जो हमें हमारे बड़े कहते हैं। अब देख पा रहे हो सारी चीजें, या फिर हम कहते हैं वी शुड रिस्पेक्ट, ये लिखवा दिया मैंने आपको, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल जो आप देख रहे हो, यहाँ पर तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगी कि हमें शुड, हम करना चाहिए मीनिंग निकलता है सबका। हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें जो है अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, या फिर वी शुड स्पीक द ट्रुथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो जो चाहिए सेंस देता है वो शुड देता है। ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस के लिए यूज करते हैं शुड का। हाँ जी ज्योति, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है आपके पास और ड्यूटी है। ठीक है, अब आपकी ड्यूटी है कि आपको जो है वो ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो मॉरल ऑब्लिगेशन एंड जैसे ज्योति ने कहा हमें ड्यूटी भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे जो आपके दायित्व है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य और जो आपके दायित्व हैं या कर्तव्य है, नैतिक दायित्व और ड्यूटी को हम बोलेंगे कर्तव्य। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, शुड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर किसको, पास्ट की ड्यूटी को एक्सप्रेस करना है, जैसे he should have, he should have paid the money, he should have paid the money long ago। ठीक है, he should have paid the money long ago। अब यहाँ पर आप देख रहे हो पास्ट की ड्यूटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है, आप किसका यूज कर रहे हो, शुड हैव का यूज कर रहे हो। ठीक है, किस चीज का यूज किया, शुड हैव का यूज किया, किसकी, पास्ट की ड्यूटी को, पास्ट की ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, एक हमने कहा कि ये ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन को जो नॉर्मली है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग अगो से, बहुत पहले की बात में बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है वो मनी पे कर दी थी, ही वुड हैव पेड द मनी। ठीक है, उन्होंने लॉन्ग अगो, बड़े पहले जो है वो पे कर दी थी। तो ये क्या है आपके पास, पास्ट की ड्यूटी को शो करता है। ओके, लगा पता कि नहीं? शुड हैव जो है वो पास्ट की ड्यूटी को शो करता है आपके पास, अगर आप शुड हैव इकट्ठा लगा रहे हो तो। ठीक है, आगे बात करते हैं शुड का यूज। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक। तुम्हें जो है उसकी मिस्टेक, उसकी गलती पर हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर जैसे बोलते हैं ना कि कोई गलती करता है और आप उस पे हंस रहे हो, तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आपको किसी, आप जैसे मान लो आप लोग जो है वो कोई ऐसा आंसर देते हो जो ठीक नहीं है, मैंने आपसे पूछा कि किस चीज के लिए शुड का यूज होता है, लेकिन आप जो है अपनी तरफ से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं आपके ऊपर हंसूं कि नहीं आप तो ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, वो चीज नहीं होती है ना। यानी कि एडवाइस किया जा रहा है यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो यू शुड नॉट लाफ एट हिज ओन, एट हिज ओन मिस्टेक, क्यों, उसे खुद की मिस्टेक पर हंसना नहीं चाहिए। ये भी क्या है, एडवाइस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एडवाइस के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए,
ड्यूटी के लिए, पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए आपने किसका यूज किया? शुड का यूज किया। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं, यहां तक सबको हो गया ना क्लियर? तो इसको क्लियर कर देती हूँ, फिर बात करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हमने पीछे बात की कल्पना की, सिचुएशन जो है रियल थी, अनरियल थी, इस तरीके से हम बात कर रहे थे ना, सेम यहाँ पर भी हम बात करेंगे कल्पना से रिलेटेड। जैसे इफ इट रेन, इफ इट रेन आई विल नॉट कम, आई शुड नॉट कम। ठीक है, इफ इट रेन आई शुड नॉट कम, आपके पास है इफ इट रेन। अब देखो इसमें हमें अभी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, अगर हमें यहाँ पर इसको शुड के साथ यूज करना है तो हम बोलेंगे इफ इट शुड रेन, इफ इट शुड रेन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इफ इट शुड रेन। अब देखो यहाँ शुड लग गया तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे? आई विल नॉट कम। ठीक है, या फिर इफ इट शुड रेन आई विल नॉट कम, आप ये भी बोल सकते हो इफ इट शुड रेन। आपको विजिबल है, दिख जाएगा कि मैं इसको नीचे जैसे लिखती हूँ। ठीक है, मैंने कहा इफ इट शुड रेन, अगर बारिश होगी, इफ इट शुड रेन आई विल नॉट कम की जगह आप आई भी लिख सकते हो। आप ज्यादा को शो करना है, आप दे का यूज करो, दे के साथ, क्योंकि आई के साथ जो है एक स्पेशल केस बताया था जो आपको डेटर्मिनेशन कंपल्शन है तब यूज करोगे, ऐसे नहीं करोगे। तो आप यहाँ पर जो है वो दे का यूज करोगे, दे विल नॉट कम। अब हमने ऐसा नहीं कि हम आगे वाले मॉडल को यूज कर रहे हैं, हम पिछला मॉडल गलती कर देंगे, नहीं। तो यहाँ पर भी आपको पता है कि ये जो है वो दे के साथ यूज होता है आपका विल। ही शी इट और दे के साथ हमने विल के बारे में पढ़ा था। तो इफ इट शुड रेन अगेन हमारे पास कैसी है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सुपोजिशन भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, यहां पर क्या की जा रही है? सुपोजिशन की जा रही है। सुपोजिशन का मतलब क्या होता है? कल्पना। सुपोजिशन यानी कि कल्पना, है ना? यहाँ पर रियल चीज नहीं है, अनरियल चीज सुपोजिशन की जा रही है। तो सुपोजिशन की कंडीशन में भी आप किसका यूज करोगे? शुड का यूज करोगे। इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम। आगे मैं बोलूं इफ शी शुड सी मी हियर, अगर वो मुझे यहाँ पर देख देती है, शी विल बी एनॉयड, तो वो चिड़चिड़ी हो जाएगी। ठीक है, शी विल बी एनॉयड। तो आप समझ पा रहे हो, कल्पना की जा रही है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक शी शुड कम टुमारो, आई थिंक शी शुड कम टुमारो। अब आई थिंक बोला जा रहा है कि आई थिंक शी शुड कम टुमारो, कि वो कल आएगी, किसी के बारे में बताया जा रहा है। आई थिंक शी शुड कम टुमारो, कि मुझे लगता है कि वो कल आएगी। या फिर दे शुड विन द मैच, मैंने कहा दे शुड विन द मैच, तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? बताएंगे जरा। दे शुड विन द मैच, आई थिंक शी शुड कम टुमारो एंड दे शुड विन द मैच। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? इमेजिनेशन, बिल्कुल रुचि। यहाँ पर जो है वो इमेजिनेशन, लेकिन इमेजिनेशन टर्म को नहीं हम यूज करते, हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी की। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी यानी कि हमारे पास संभावना को बताया जा रहा है। आई थिंक शी शुड कम टुमारो, दे शुड विन द मैच, यानी कि पॉसिबिलिटी, संभावना को बताया जा रहा है आपके पास हर केस में। ठीक है, समझ आ रही है बात? यहाँ पर हमने शी के साथ क्या किया? शुड का यूज किया। ओके गाइस, ओके, पता लग रहा है? पॉसिबिलिटी को शो किया हमने, संभावना को। अगर मैं कहूं जैसे, एक तो हमने पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर ली, जो मैंने एग्जांपल आपके सामने दो रखे। इफ शी शुड कम, आपके पास है इफ शी शुड कम, आपके पास है इफ शी शुड कम
अगर वो आती है, ask him to wait for me. Ask him to wait for me. If she should come, अगर वो यहाँ आती है तो वहां पर बोला गया कि ask him, उससे कहना to wait for me, कि मेरे लिए जो है वो वेट करना। तो यहाँ पर किस चीज की संभावना है? यहाँ पर कौन सा क्लॉज आपके पास यूज हुआ है? यहाँ पर कौन सा क्लॉज यूज हुआ है? कंडीशन दी है ना। अगर हम क्लॉज की बात करें तो कौन सा क्लॉज है? कंडीशनल क्लॉज, की कंडीशन गिवन है, तो ये हो गया कंडीशनल क्लॉज। साथ में आपके पास बोला है पॉसिबिलिटी किस चीज की है? अगर वो आती है, अगर लग गया है, कम संभावना को बता रहा है, यानी कि पॉसिबिलिटी एंड लेस पॉसिबिलिटी के लिए आप किसका यूज करोगे? शुड का यूज किया जाता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी एंड लेस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। देखो, आई थिंक शी शुड कम टुमारो, मुझे लगता है, पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी है, तो वो संभावना को बता रहा है। इफ लग गया है तो वो कम संभावना को बता रहा है, लेकिन हम वहां पर शुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? आने की संभावना कम है पर फिर भी वह आता है, तो ये उसमें बात की जा रही है। ओके, अब देखो, अगर आपके पास सो दैट और इन ऑर्डर दैट, सो दैट और इन ऑर्डर दैट, दो वर्ड है आपके पास, सो दैट एंड इन ऑर्डर दैट। अगर ये वर्ड आपको कहीं पर दिख रहे हैं तो उसके साथ आप क्या यूज करोगे? शुड का यूज करोगे, ध्यान रखिए। ठीक है, सो दैट और इन ऑर्डर दैट, उससे स्टार्ट होने वाले जो भी क्लॉज है, जैसे वी डिड इट केयरफुली सो दैट वन शुड सी इट। वी डिड इट, क्या था, आपको यहां तक विजिबल हो जाएगा जहां मैं लिखने जा रही थी। ठीक है, तो देखेंगे, वी डिड इट केयरफुली सो दैट, ठीक है, so we did it carefully so that one should see it, so that one should see it। आप देख रहे हो यहां पर क्या लगा है आपके पास? so that लगा हुआ है, उसके साथ आप यहाँ क्या यूज करोगे? should का यूज करोगे। तो so that और in order that, उसके साथ आप किसका यूज कर रहे हो? should का यूज कर रहे हो। पता चला कि नहीं पता चला? बोलेंगे फटाफट से। should का यूज कहां पर हो रहा है, पता चल रहा है? हाँ जी, यस और नो? ठीक है, अब देखेंगे, अगर आपके पास कोई फॉर्मल नोटिस है, अगर कोई फॉर्मल नोटिस है, फॉर्मल नोटिस का मतलब क्या होता है? जैसे आप देखते हो ना, एग्जाम में लिखा जाता है, जब आप क्वेश्चन पेपर में लिखा जाता है, जैसे क्या लिखा जाता है क्वेश्चन पेपर में कि आपको जो सारे क्वेश्चन है वो आपको क्या करने पड़ेंगे? पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ना। ऐसे लिखा जाता है, कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। उसे सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो देने पड़ेंगे, कंपल्सरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो फॉर्मली बताया जा रहा है, फॉर्मल वे में बोला जा रहा है, फॉर्मल नोटिसेस एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, फॉर्मल नोटिस दिया जाता है, नोटिसेस एंड इंस्ट्रक्शंस जो फॉर्मल होंगी, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, फॉर्मल नोटिसेस एंड इंस्ट्रक्शंस। ओके, लगा पता कि नहीं पता चला? बोलो यस और नो? पता चला? ओके जी, ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इफ ही वर यू, ही शुड नॉट डू इट। इफ ही वर यू, अब देखना यहाँ पर आप बताओगे मुझे इस इफ का मतलब क्या हो रहा है। यहाँ पे इफ ही वर यू, ही शुड नॉट डू इट, ही शुड नॉट डू इट। बताइए जरा जो पूछा है आपसे, ही शुड नॉट डू इट।
इफ ही वर यू, अगर वो तुम होते तो वह यह नहीं करता ना, या ही शुड नॉट डू इट। ठीक है, तो यहाँ पर इफ का मतलब क्या है, क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर कंडीशन है, कैसी है, अनरियल कंडीशन है या सिचुएशन अनरियल सिचुएशन है। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस के जो प्रिंसिपल क्लॉज में हमने पोलाइट एडवाइस और इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो क्या यूज किया है, शुड का यूज किया है, कि वो ये नहीं करता, क्यों नहीं करता, अगर वो तुम होता। ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पर। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज है आपके पास, जो मेन आपके पास सेंटेंस है वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज जहां पर शुड का यूज हुआ है, और ये कंडीशन कैसी है, अनरियल सिचुएशन है, और इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो हमने इसका यूज किया है। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा जो है विल और वुड मॉडल हमने जो आज किया। तो अगर आप सभी को क्लियर हो गया जो हमने, सॉरी, वुड और शुड, विल और वुड नहीं, वुड और शुड मॉडल के बारे में हमने आज की क्लास में पढ़ा। अगर सबको क्लियर है, सभी को पसंद आई है आज की क्लास, तो फटाफट से हैशटैग सेंड कर देंगे। ज्यादा कष्ट मैं आपसे नहीं करवाऊंगी कि आप पूरा लिखो यस मैम हमें क्लियर है ये वो, है ना। तो फटाफट से हैशटैग सेंड कर देंगे। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना सभी को, अच्छी बात है।